हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं एनपीओ के फाइनल अकाउंट का। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। शुरू करें आज की क्लास। चलो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एंड ये हम कहां पर शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम है, दैट विल बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन है, बिल्डिंग के लिए बना मिला है अपने को, तो इसको हम कहा शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड करंट बैलेंस शीट में, इस बार की बैलेंस शीट में। लोकल रेंट हमारे लिए इनकम है। देन लाइफ मेंबरशिप फीस ये कैपिटलाइज्ड होगी, कैपिटल में प्लस करेंगे इसको। प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट ये हमारे लिए इनकम है। एंड सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारे लिए। सो लाइफ मेंबरशिप फीस और डोनेशन एंड ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर बाकी सारी इनकम हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग करंट बैलेंस में चला जाएगा और लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये हो गई हमारी रिसीट साइड। देन रेंट एक्सपेंसेस है मेरे लिए। उसके बाद वेजेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है। बिलियार्ड टेबल मेरे लिए असेट है। इट विल बी शोन इन द असेट साइड करंट बैलेंस शीट। उसके बाद फर्नीचर मेरे लिए असेट है। कितने का फर्नीचर है? 10,000 रुपए का। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है। पोस्टेज मेरे लिए एक्सपेंसेस है। सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। उसके बाद दे रखा है कैश का बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस है। इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, करंट बैलेंस शीट। सो ये इनकम एक्सपेंडिचर के पॉइंट हमने देखे। जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, असेट्स में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं अपन, फिर उसको अपन छुपा देंगे, सीक्रेट रखेंगे उनको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च इज 1200। लास्ट ईयर 18 में, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 1200 है। एंड 23 ऑन मार्च 19 लिखा ऑन है, लेकिन हमें ये नहीं बोला है कि पिछली बार कितना लेना था, यहां स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम तो यही अजूम करेंगे कि ये 2300 रुपए इस बार की ही है। हमें ऑन और फोर में कब फोकस करना है? जब हमें यह पता रहे कि पिछली बार का कितना लेना था। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। 1200 रुपए पिछली बार का लेना, इतना बोल दिया बस। अब ये थोड़ी बोला है कि इसमें से कितना मिला है इस बार अपने को। हम ये अजूम कर लेंगे कि पूरा मिल गया, इसको माइनस कर देंगे और 2300 रुपए जो नहीं मिला इस बार का, उसको हम क्या कर देंगे, करंट की सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देंगे। ओके। देन here is given that opening stock of postage stamp is 300 and closing stock is 200। पोस्टेज स्टाम्प का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और आप देखो यहां पर हमें पोस्टेज दे रखा है एक्सपेंसेस साइड। ये इसका मतलब हमने इस बार कितने पोस्टेज खरीदे? 1000 रुपए के। पिछली बार कितने थे मेरे पास? 300। और अब कितना बच गया? 200। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि आपने करंट ईयर में कितने पोस्टेज कंज्यूम्ड किए, कितने पोस्ट कार्ड आपने कंज्यूम्ड किए करंट ईयर में, वो डिटरमाइन मुझे करना पड़ेगा। और मुझे परचेज दे रखी है, तो मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में बताया था कि अगर परचेज देके रखे तो सिंपली हमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ परचेज दे रखी है मुझे, देन आई विल यूज दी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग फॉर्मूला। ओके। देन रेंट 1500 रुपए हमारी लास्ट ईयर की है, लिखा हुआ है 31 मार्च 18 का। और 1500 रुपए अभी भी अनपेड है इस बार का। पिछली बार का आउटस्टैंडिंग है, उसको माइनस कर देंगे, इस बार का जो आउटस्टैंडिंग उसको प्लस कर देंगे। उसके बाद 1 अप्रैल 18 द क्लब ओन्ड फर्नीचर, क्लब के पास कितने का फर्नीचर है? 15,000 रुपए पिछली बार का। एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500 ऑन 31 मार्च 19। इस बार उसकी वैल्यू कितनी करना है अपने को? 22,500 करना है। तो आप ये देखो कि पिछली बार हमारे पास 15,000 का फर्नीचर था, इस बार हमने 10,000 का और खरीदा। देखो ये लिखा हुआ 10,000 रुपए। ये तो टोटल फर्नीचर कितने का हो गया? 25,000 रुपए का हो गया। और उसने बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 22,500। मतलब 2500 रुपए वैल्यू कम कर दी है, बताया नहीं है, हिडन डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पे। हमें क्या करना है
की वैल्यू रिटर्न ऑफ करना है 2500 रुपए, ये हमारे लिए डेप्रिशिएशन है। दिस इज डेप्रिशिएशन फॉर अस, ये वाला हमें निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको। चलो देखेंगे। उसके बाद क्लब के पास लोन है कितना, 20,000 रुपीज का 10% से, विच वॉज टेकन इन 31 मार्च 18, लास्ट ईयर लिया था उस दिन जब बिजनेस क्लोज, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रही थी, और दैट टाइम हमने लोन लिया 20,000 रुपए। तो उस दिन से लेकर आज तक 12 मंथ हो गए, और उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए 20,000 पर 10% से 2,000 रुपए। और आपको यहाँ ऑलरेडी 2,000 रुपए का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन ये लाइबिलिटी है हमारी लास्ट ईयर, पिछली बार की हमारी लाइबिलिटी है बेटा। इट विल बी शोन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, पे कर चुका हूँ, पेड है, आउटस्टैंडिंग और ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर प्रीपेड नहीं है, बस हमें तो लोन लिखना है। चलो पहले हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं इसको, हमारे काम का ही नहीं है अभी ये। फोर्थ क्वेश्चन है ना रोन, आपको मैं यही बता रहा हूँ हर बार बेटा कि आपको क्या करना है, थर्ड फोर्थ जो भी क्वेश्चन है, कि आपको इसको छुपाना ही है, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं हम। ये तीनों अकाउंट एज यूजुअल हमारे पास है। सबसे पहले इसमें लिखूंगा मैं कैश बैलेंस, जो आपको यहाँ दिख रहा है कितना कैश बैलेंस है, 2600 रुपए का हमें कैश बैलेंस लिखना है हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो मैं पेन हम चेंज कर लेते हैं, 2600 यहां लिखूंगा मैं, 2600 रुपए का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। देन एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम है, कहां शो होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3200 रुपीज, 3200 रुपए में यहां शो करूंगा, 3200 रुपीज हम यहाँ पर शो करेंगे एज एंट्रेंस फीस। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है बेटा, तो इसलिए इसको हम कितना अमाउंट है, पहले अमाउंट देख ले, 23,000 रुपए। इसको हम कहाँ शो करेंगे, डाउन साइड इन द बैलेंस शीट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है इससे रिलेटेड, इसलिए हम इसको बाहर लिख देंगे 23,000। 23,000 रुपए लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, इनको 23,000। ये उसके बाद देखिए हम क्या है, उसके बाद लोकर रेंट है। लोकर रेंट हमारे लिए इनकम है 1,200 रुपए की, ये लिख देंगे हम यहाँ पर 1,200। 1,200 रुपए मेरे लिए इनकम है। आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस 7,000 रुपए। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कहाँ ऐड करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस को हम ऐड करेंगे, मैं इसको अभी इनर कॉलम में लिख दूंगा, हम देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है, एडजस्टमेंट करेंगे उस टाइम पे अपन इसको ऐड करेंगे कहां पर, कैपिटल फंड। देन profit from entertainment is an income for business for club, sorry, 3,000 rupees, and it will be shown in the income and expenditure account, rupees 3,000, 3,000 रुपए हमारे लिए इनकम है। आफ्टर द सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन का तो पॉइंट ही हमारे लिए इंपोर्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, तो देखिए कितना है, 40,000 रुपए, इनर कॉलम में लिखेंगे इसको। 40,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन हमें मिली है इस बार। अब इसमें से कितना कितना है आपने समझा है, देखा है, हम उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे रिसिट साइड के। पेमेंट साइड सबसे पहले देखा रेंट, हमें पता है रेंट में एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, कितना है, 18,000 रुपए। उसके बाद वेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको बाहर लिख लेंगे हम, 7,000 रुपए। उसके बाद बिलियर्ड टेबल्स 14,000, ये हमारे लिए असेट है, इट विल बी शोन इन द असेट साइड।
असेट है हमारे लिए, तो असेट साइड शो करेंगे बेटा इसको। देन फर्नीचर विच इज ऑल्सो एन असेट फॉर अस, पर परचेस किया है मैंने पिछली बार का, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको परचेस लिखूंगा 10,000 रुपए यहां पर। फर्नीचर आ जाएगा ऊपर, उसको हम यहाँ पर इस फर्नीचर में उसको लिख लेंगे, मतलब उसमें इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट 2,000 रुपए का इंटरेस्ट है, वो मेरे लिए एक्सपेंसेस ही है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2,000 रुपए। उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज नहीं लिख सकते अभी हम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। हमें कंज्यूम्ड लिखना है यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में, परचेस नहीं लिखना है, तो इसलिए ये यहां पर नहीं आएगा। कंज्यूम्ड लिखना है हमें इसमें। क्या लिखना है? कंज्यूम्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हम इसको बाद में जब ओपनिंग वर्किंग नोट बनाकर हम पूरा कर लेंगे तब इसको लिख देंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। देन पोस्टर्स के बाद दे रखा है मुझे सैलरी 24,000 रुपए, तो सैलरी लिख देंगे हम 24,000 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, लिख दिया बेटा। एंड नाउ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है बेटा? वो 4,000 रुपए, तो वो यहां शो हो जाएगा ये। सो अगेन वी completed all the points of receipts and payment account except postage। postage क्यों नहीं किया वो मैंने आपको समझाया बेटा, कि यहाँ पर कंज्यूम्ड आएगा ड्यूरिंग द ईयर, वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है परचेस, तो इसलिए हमने उसको छोड़कर बाकी सारे पॉइंट लिख लिए। देखो ये सारे पॉइंट मैंने कंसिडर कर रखे। अब हम चलते हैं हमारे डबल इफेक्ट पर। डबल इफेक्ट क्या है वो देखें हम। सो पहला दे रखा है सब्सक्रिप्शन का डबल इफेक्ट हमें, तो करेंगे सब्सक्रिप्शन में 1,200 रुपए पिछली बार का आउटस्टैंडिंग है, और 2,300 रुपए ऐसा है जो इस बार का आउटस्टैंडिंग, तो पिछली बार का 1,200 माइनस कर देंगे और इस बार का 2,300 हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे इस 40,000 रुपए में। तो 2,300 रुपए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उसको प्लस कर लेते हैं। एंड ये हमारे लिए असेट है। डबल इफेक्ट कहाँ करेंगे इसका? इस बार की बैलेंस शीट में। देन 1,200 रुपए जो है वो लास्ट ईयर का है, तो उसको हम क्या करेंगे यहां से? माइनस, एंड इट विल बी, इट वाज एट असेट्स द टाइम ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाज लास्ट ईयर, तो वो हमारे लिए असेट्स थी पिछली बार। ओके, डबल इफेक्ट साथ साथ में करोगे आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। देन पोस्टर का ट्रीटमेंट आ गया, तो हमें क्या करना है? एक वर्किंग नोट बनाना है। हम यहां कहीं बना लेते हैं वर्किंग नोट, कंजम्पशन निकालने के लिए। आपको आंसर कीज के नीचे बनाना है वर्किंग नोट, और वहां क्या लिखेंगे हम? फॉर्मूला लिखेंगे ओपनिंग पोस्टेज प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग पोस्टेज। ये तो कितना निकलेगा ये? देखो ओपनिंग कितना था? 300 रुपए ओपनिंग थे, 300 रुपए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हमने कितना परचेस किया करंट ईयर में पोस्टेज? 1,000 रुपए परचेस किया, और क्लोजिंग पोस्टेज कितना है? 200 रुपए। तो कंजम्पशन कितना आया? 1,300 में से 200 जाएंगे, तो ड्यूरिंग द ईयर वी कंज्यूम्ड 1,100 रुपीज। ये 1,100 रुपए कहाँ शो होंगे? हमारे पोस्टर्स एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन अब ये जो नीचे वाला दो पॉइंट है, मैंने बताया नीचे वाले पॉइंट का डबल इफेक्ट होगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब स्टॉक है, असेट है लास्ट ईयर की, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारे लिए, ये करंट ईयर की असेट है, तो इनका डबल इफेक्ट भी करेंगे। यहाँ ट्रीटमेंट उसका कहीं भी नहीं किया अपन ने, ये वर्किंग नोट में कर रखा है 200-300 रुपए, लेकिन डबल एक बार लिख दिया अपन ने यहाँ पर। अब डबल कहाँ आएंगे ये? दोनों बैलेंस शीट्स में आएंगे, दोनों साल की। तो सबसे पहले लिख दूंगा मैं पोस्टेज, लास्ट ईयर कितना था? 200 रुपए, सॉरी 300 रुपए, यहां आ जाएगा। उसके बाद ये लिख लेते हैं हम परचेज जो किया था 1,100 रुपए, हमने निकाला कंजम्पशन, सॉरी, और इस बार का
पोस्टेज है 200 रुपए, वो लिख दिया हमने। 200 रुपये परचेस पोस्टेज है इस बार का बेटा, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पोस्टेज का ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, बताया आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आपको वर्किंग नोट, वर्किंग नोट है आपके लिए ये। कुछ बनाया आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो नीचे कॉर्नर पे जगह है तो आप यहाँ बना सकते हो, आपकी जगह नीचे आप बना सकते हो इक्विवेलेंस। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 ये हमारा ये है, और 2 आप इसका बना सकते हो। सो आपको बनाना है। एंड आगे देखें हम क्या दे रखा है, पोस्टर्स के बाद रेंट के बारे में दे रखा है 1500 लास्ट ईयर का, 1500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सो 1500 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लास्ट ईयर वाला, और करंट ईयर वाला क्या करेंगे बेटा, इसमें से प्लस करेंगे। तो देखें हम लास्ट ईयर का 1500 माइनस कर देते हैं इसमें से, 18,000 में से 1500 लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर का है मतलब ये लास्ट ईयर की क्या थी बेटा, लाइबिलिटी थी 1500 रुपए। इट विल बी शोन हियर। एंड इस बार का 1500 हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस, एंड इट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड करंट बैलेंस शीट। डबल इफेक्ट साथ साथ में करो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्लब वाला कंसेप्ट आ गया। क्लब के पास कितना फर्नीचर था, क्लब के पास फर्नीचर था बेटा 15,000 रुपए का लास्ट ईयर। तो यहां लिख दूंगा पहले फर्नीचर में 15,000 रुपए का, इसका डबल इफेक्ट करंट बैलेंस शीट में आएगा बेटा ये 15,000 रुपए यहां पर। एंड बोला गया है हमें कि इसकी वैल्यू 22,500 रुपए करनी है। इसका मतलब इस पर क्या लगेगा बेटा, डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी कितने का, 2,500 रुपए का। कहां से है 2500 डेप्रिसिएशन, मैंने अभी बताया था आपको, समझाया था कि हमने क्लब का फर्नीचर कितने में खरीदा, ये बता रहा हूँ वर्किंग नोट में अभी, आप वीडियो पोस्ट करके इसको लिख सकते हो। फर्नीचर 15,000 था लास्ट ईयर मेरे पास, 10,000 का मैंने और खरीदा, हो गया 25,000। 22,500 उसका वैल्यूएशन करना है, तो 2,500 रुपए जो निकलेगा बेटा वो हमारे लिए क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन रहेगा। इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अमाउंटेड रुपीज 2,500, 2,500 रुपए। एंड ये किस पर है बेटा, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है। उसके बाद क्या बोला गया है, लोन है हमारे पास कितने का क्वेश्चन में, 20,000 रुपए का। तो हम लोन कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी है बेटा वो 10% लोन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और डबल इफेक्ट यहां लिख देंगे हम उसको। ठीक है, हर एक पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया हमने क्वेश्चन के, सर पॉइंट सारे पॉइंट लिख लिए। अब सरप्राइजिंगली इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, देखो आप ऊपर जो बैलेंस शीट बनी हुई ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें लाइबिलिटी ज्यादा आ रही है। लाइबिलिटी है 21,500 रुपए, 21,500, और ये सब मिलाकर 15 और 5 20, ये हो ही नहीं रहे इतने जितने होने चाहिए। और 15 और 17, 18 19 हजार रुपए हो रहे हैं, मतलब बेटा इस बार क्या आ रहा है, कैपिटल फंड नहीं आ रहा है, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में डेफिसिट आ रहा है, ये डेफिसिट है बेटा, और वो कितना है, 2,400 रुपए डेफिसिट है। असेट साइड निकला है तो डेफिनेटली इस बार की बैलेंस शीट में भी किधर शो होगा, ये कैपिटल फंड डेफिसिट असेट साइड ही शो होगा, कितने का, 2,400 रुपए का। ये यहां पर मैं थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ। डेफिसिट निकला है फर्स्ट टाइम क्वेश्चन, हो सकता है आपको डिफरेंस निकाल, इधर इधर लिखे निकले डिफरेंस उधर लिखना है, इसमें इधर निकला है कोई बात नहीं, इधर लिख देंगे हम इसको, डेफिसिट निकला आपने, कोई इशू नहीं है। देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, इसलिए मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस को यहाँ बाहर लिख देंगे। अब बेटा ये एड थोड़ी ना होगी उसमें, ये तो इधर ही शो होगी, लाइफ मेंबरशिप फीस तो इधर ही शो होगी बेटा।
अब कैपिटल उधर शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ मेंबरशिप फीस भी उधर आएगी। ये तो हमारे लिए वी कैन से दैट कि कैपिटलाइज्ड होगी इस बार, कैपिटल फंड हो गया हमारे लिए पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। अभी हमारा आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या निकलता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी हमारा डेफिसिट निकलेगा इस बार। वो डेफिसिट है 6,100 रुपए का, और उसको हम ऐड कर देंगे इस बार के डेफिसिट में, कैपिटल में। ठीक है, नेट अमाउंट लिख लेते हैं। इसका अमाउंट आ जाएगा 18,000, ये 22,500 फर्नीचर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखें हम तो 4,200, 42,300 में से 1,200, मतलब 41,100 हो जाएगा ये। 1,100 आ रहा है ना इसका, तो 41,100 हो जाएगा बेटा। देन आई डोंट थिंक सो अदर पॉइंट इज गिवन देयर। कोई पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। अब आ जाएगा हमारे कैपिटल डेफिसिट का 8,500 रुपए डेफिसिट। एंड अगेन आपका काम क्या है, आपको ये बैलेंस शीट टैली करके बताना है, मुझे बताना है कि आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एनपीयू हम करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।